ऑप्टिक्स इंटरमीडिएट में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है भौतिकी के अंतर्गत, फिजिक्स के अंतर्गत। तो उसमें ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें मुख्यतः डेरिवेशन रहता है। आज हम सबसे पहले फार्मूला फॉर रिफ्रैक्शन एट कनकेव सरफेस एरिया पर पढ़ेंगे। माने अवतल तल में यूवीएफ में संबंध निकालेंगे, जिसका फार्मूला है n/v - 1/u बराबर n-1/r। यहाँ एक बात ध्यान देने की है कि जब लाइट रेज वन मीडियम से दूसरे मीडियम में आ रही होती है तो अपने मार्ग से थोड़ा सा डिफ्रैक्ट हो जाती है। इस घटना को रिफ्रैक्शन कहते हैं और इसमें स्नेल का नियम लगाएंगे sin i बटे sin r इक्वल्स टू n। और जब sin थीटा इक्वल्स टू थीटा की थ्योरम लगाएंगे तो i/r इक्वल्स टू n हो जाएगा। ये एक कंडीशन है जो इस पर्टिकुलर फार्मूले में अप्लाई होगी। इस फार्मूले का जो रे डायग्राम है वो ये है कि पोल से ओ दूरी पर एक बिंदु है, ओ से माने पोल से ओ पर एक ऑब्जेक्ट पर रे चल रही हुई है जो ओ ए है, जिसकी इमेज ये बनी हुई है आई पर। सी सेंटर ऑफ कर्वेचर है। पोल से ऑब्जेक्ट की दूरी को यू से लिखा हुआ है, पोल से इमेज की दूरी को -b से लिखा हुआ है, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी को r से लिखा हुआ है। और ये मान लेते हैं कि जो पॉइंट m है वो इतना करीब है कि p पर है। ऐसी दिशा में ट्रायंगल, एक ट्रायंगल देख लेते हैं जो इस तरह से बना हुआ है फिगर में, जिसे कहेंगे a, o और c। ये एंगल हो गया है गामा, इस एंगल को कहेंगे अल्फा। यहाँ पे r लिखा हुआ है, यहाँ पे i लिखा हुआ, सॉरी। तो ट्रायंगल AOC में गामा इक्वल्स टू i प्लस अल्फा है, तो i बराबर हो जाएगा गामा माइनस अल्फा। ये इक्वेशन नंबर 1 है। इसी प्रकार एक ट्रायंगल ऐसे बनाएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है गामा, यहाँ पे लिखा हुआ है r, यहाँ पे लिखा हुआ है बीटा और इसका नाम लिखा हुआ है a, उसके बाद i, उसके बाद c। ट्रायंगल AIC में गामा इक्वल्स टू है बीटा प्लस r। यहां से r की वैल्यू ज्ञात करेंगे, ये हो जाएगा गामा माइनस बीटा। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 में स्नेल का नियम लगाएंगे। स्नेल के नियम से n इक्वल्स टू sin i अपान sin r होगा। अब अगर sin थीटा इक्वल टू थीटा है, sin थीटा इक्वल टू थीटा मान लें, तो ऐसी दशा में जो n की वैल्यू है वो n बराबर हो जाएगा i अपान r। n इक्वल्स टू i की वैल्यू हो जाएगी गामा माइनस अल्फा और r की वैल्यू हो जाएगी गामा माइनस बीटा। इसका मतलब है कि n गामा माइनस n बीटा की ऑफ वैल्यू हो जाएगी गामा माइनस अल्फा, जिसको इक्वेशन नंबर 4 कहेंगे। इस इक्वेशन तक आने में कोई दिक्कत नहीं है। ये स्नेल का नंबर आप इक्वेशन आपको 3 मान लेनी चाहिए। अब अगर ट्रायंगल की बात करें AOP में m अगर p पर है, m यदि p पर है, या m is as near as the point p, तो ट्रायंगल बनाएंगे कुछ इस तरह का। बना हुआ है h, यहाँ a, यहाँ बना हुआ है p और यहाँ लिखा हुआ है o। इसके बीच की दूरी को -u से रिप्रेजेंट किया हुआ है, यहाँ पे h है और यहाँ पे अल्फा लिखा हुआ है। तो tan अल्फा इक्वल्स टू h अपान -u है। अगर ये द्वारा बहुत छोटे से स्थिर बना हुआ है तो अल्फा बराबर हो जाएगा -h/u। इसी प्रकार एक और ट्रायंगल देख लेते हैं जो बना हुआ है a, फिर बना हुआ है i, फिर बना हुआ है p, यहाँ पे बना हुआ है बीटा, ये है h और यहाँ पे लिखा हुआ है -v। तो बीटा बराबर डायरेक्ट -h/v हो जाएगा। इसी प्रकार एक ट्रायंगल और देखते हैं जो बना हुआ होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल और ए के बीच में।
ये हुआ h, यहाँ पे हो गया माइनस r, ये हो गया गामा। तो tan गामा इक्वल्स टू हुआ h बटे माइनस r, और इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस h बटे r बराबर गामा। अल्फा की वैल्यू h माइनस h अपान u है, बीटा की वैल्यू h अपान v है, और गामा की वैल्यू h अपान r है, जो आपको ट्रायंगल में दिखाई पड़ रही हुई है। तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 में रखकर आप फार्मूले को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ के लिए आप वैल्यू रख लेते हैं, लिखा हुआ है n, और गामा की वैल्यू है यहाँ पर देखिए माइनस लिखा हुआ है, माइनस हो जाएगा h बटे r, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे हो गया n, बीटा की वैल्यू लिखी हुई है h बटे v, माइनस माइनस प्लस से h बटे हो गया v बराबर, गामा की वैल्यू लिखी हुई है माइनस h बटे r में, प्लस यहाँ की अल्फा की वैल्यू लिखी हुई है माइनस माइनस प्लस में h बटे u। तो u वाले टर्म को इधर लेके आएंगे, तो NH बटे V माइनस 1 बटे U हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, इसको उधर ले जाएंगे, माने हो जाएगा NH बटे R माइनस H बटे R। यहाँ पे H भी रहेगा भाई, इसमें से H कॉमन कर लेंगे, वैल्यू हो जाएगी NV माइनस 1 बटे U, और ऊपर से H कॉमन कर लेंगे, हो जाएगा N बटे R माइनस 1 बटे R। एलसीएम समान है, H से H कैंसिल हो जाएगा, n बटे v माइनस 1 बटे u बराबर n माइनस 1 बटे r। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इस इंपॉर्टेंट फार्मूले में केवल 5 चीजें याद रखनी है। 5 चीजों में पहली चीज ये है कि पहले आपको अल्फा, बीटा और गामा की वैल्यू ज्ञात करनी है। अल्फा, बीटा, गामा की वैल्यू पहले ज्ञात करेंगे, उसके बाद आप आई और आर की वैल्यू ज्ञात करेंगे, उसके बाद जो है ट्रायंगल में मान रख के इस इंपॉर्टेंट आर्टिकल को निकाल लेंगे। ये इंपॉर्टेंट यूपी बोर्ड के लिए अत्यंत आवश्यक है।